नमस्कार। आस्तिकता और नास्तिकता में क्या फ़र्क है? क्योंकि आस्तिक भी मानता है कि भगवान है और नास्तिक भी मानता है कि भगवान नहीं है। जानता कोई भी नहीं, दोनों में से जानता कोई भी नहीं। मान रहे हैं, एक का ये मानना है कि भगवान नहीं है, वो भी मानना है। एक का ये मानना है कि भगवान है। जाना किसने? जाना पता किसने? एक डॉक्टर मार्क की कहानी मुझे याद आ रही है। ये कहानी नहीं है, सच्ची घटना है। ऐसी घटना है कि जीवन पलट के रख देगी, जिसका आस्तिकता नास्तिकता से कुछ लेना देना नहीं। हृदय में ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि सब कुछ संसार की मोह माया ये वो सब हट जाता है, हटानी नहीं पड़ती। घटना ऐसी घटी कि डॉक्टर मार्क एक कैंसर स्पेशलिस्ट, अपना उनका पेशेंट को देखने का फीस भी बड़ी लाखों रुपए की थी और फिर भी नंबर नहीं आता था, इतना था। और उनको पुरस्कार देने के लिए दूसरे शहर में बुलाया गया और वो इतने उत्तेजित थे क्योंकि काम ही ऐसा किया था, कैंसर स्पेशलिस्ट वर्ल्ड के सबसे माने हुए, और वो बड़े उत्तेजित थे उस पुरस्कार लेने के लिए कि अब मुझे दुनिया भी जान लेगी। और हुआ ये कि जब वो यात्रा के लिए प्लेन से जाना था तो किसी टेक्निक कुछ प्लेन में प्रॉब्लम आ गई, जिस वजह से उन्हें कहीं लैंड करना पड़ा। और जहाँ लैंड करना पड़ा तो वहाँ पर उन्होंने पूछा, वहाँ पे तो उन्होंने कहा जी यहाँ प्लेन आएगा लेकिन इस जगह जाने के लिए 10 घंटे के बाद आएगा प्लेन। वो तो बिल्कुल हो गए 10 घंटे बाद, ये तो इसका मतलब मेरा ये सारा प्रोग्राम कैंसिल हो जाएगा। तो पूछने लगे फिर कैसे मैं पहुंच सकता हूं वहां पे। तो उनको बताया गया कि आप टैक्सी ले लीजिए, टैक्सी 4 घंटे में लेगी, शॉर्टकट है बीच में से। तो उन्होंने कहा ठीक है, इंतज़ाम किया गया लेकिन ड्राइवर नहीं मिला। उन्होंने कहा ठीक है मैं चला लूँगा। तो उन्होंने टैक्सी चलाई। जैसे ही टैक्सी चलाई कोई 10-15 मिनट बाद ऐसा अंधेरा हुआ, ऐसी आंधी आई, ऐसा तूफान आया कि उन्हें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और थोड़ा देर फिर चलाने के बाद उन्हें लगा कि मैं तो रास्ता भटक गया हूँ, कहीं पे कहाँ पहुँच गए कुछ पता नहीं। भूख भी लगी थी, भूखे प्यासे, टाइम भी काफ़ी हो गया था। अब वो देखने लगे कि कहीं कोई मिल जाए। वो सामने ही देखा तो एक छोटी सी कुटिया में हल्की सी लाइट जल रही थी। तो उन्होंने गाड़ी वहाँ लगाई और दरवाज़ा खटखटाया तो एक लेडी आई। तो उन्होंने पूछा, तो उन्होंने बताया ऐसे ऐसे था, तो मैंने जाना था। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कोई फ़ोन वोन हो तो मैं फ़ोन, वो कहते हैं यहाँ फ़ोन तो नहीं, आप अंदर आ जाइए, भीगे हुए हैं, चाय वाय पीजिए, कुछ खाएँ, नाश्ता कीजिए, फिर मौसम ठीक हो जाएगा, आप चले जाइएगा। तो अब क्या करते, चले गए अंदर। तो लेडीज़ ने नाश्ता वगैरह कुछ चाय वाय रखी, ये रखी, और वो जैसे ही खाने लगे, कहते हैं कि खाने, लेडी ने कहा खाने से पहले ना हम लोग प्रार्थना करते हैं। उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, आप कीजिए प्रार्थना। तो उन्होंने प्रार्थना की और प्रार्थना में करते हुए डॉक्टर मार्क को लगा कि शायद इनकी प्रार्थना में कुछ ऐसी शिकायत है या कुछ चाह रहे हैं। तो उन्होंने पूछा कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो उस लेडी ने बताया हाँ यहाँ पे जो है ना मेरा ये बेटा है, इसकी जो है ना कैंसर से पीड़ित है, और मैंने कई डॉक्टर से बताया और सभी ने कहा जी इसका दुनिया में एक ही इलाज कर सकता है, वो है डॉक्टर मार्क। डॉक्टर मार्क तो हिल गए, उनके सामने पूरी घटना याद आ गई। कैसे तूफान आया, कैसे प्लेन जो है वो उतारना पड़ा, कैसे टैक्सी ली, कैसे मैं भटका। उन्होंने कहा कोई ऐसी शक्ति है? तो उन्होंने कहा तेरी प्रार्थना जो है ना वो सुन ली गई है। मैं खुद हैरान हूँ। तो उन्होंने बताया उसको, उनकी आंखों में आंसू निकल आए कि देखो कैसे कैसे एक एनर्जी है, हम उसे भगवान कहें या कुछ भी कहें, नाम देना है नाम दे दो कुछ भी, लेकिन वो ऐसी एनर्जी है। वो ऐसा जीवन पलटा उसके बाद उनका जो है वो बच्चा ले गए, ठीक हो गया। सारी वो बात की कहानियाँ हैं। मतलब ये ऐसा था, उनके सामने एक जीवन प्रकट हो गया कि कैसे प्रकृति काम करती। तभी तो हमारे लोग क्या कहते हैं, छोड़ दो उसके ऊपर, छोड़ दो, लेकिन हमें विश्वास नहीं आता क्योंकि हम करने वाले हैं, मैं करके बताऊंगा। ये अहंकार जो है, जब आया अहंकार, किया कराया सब गया, जब आया अहंकार, अहंकार आते ही आप देखेंगे आपका जीवन जो है ना बिल्कुल ही आर्टिफिशियल हो जाता है। नाव छोड़ दीजिए, जहाँ जाती है जाएगी। लेकिन ये थ्योरी हमें समझ नहीं आती। हम कहते हैं मैं नहीं करूँगा, कैसे होगा? तू तो अपना कर्म कर, ये नहीं, कर्म तो करना पड़ेगा। गीता का उपदेश आ जाएगा, डू योर ड्यूटी। आप अपनी ड्यूटी कीजिए, बस छोड़िए फल की इच्छा मत कीजिए।
कहानी ख़त्म। इतना सा अगर जीवन में उतर जाए कि आप बिना फल की आकांक्षा किए अपना कर्म करो। हम तो पहले देखते हैं ना इसका फल क्या होगा, तब हम काम करते हैं। नहीं, वहीं से हमारी सारे ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब चीज़ें घुस जाती हैं और हमारा जीवन नरक हो जाता है, नरक। अब मैं यहाँ ये कहूँगा कि ना तो वो लेडी आस्तिक थी और ना डॉक्टर मार्क नास्तिक था। बस इस बात को सोच के ही मैंने ये कहानी जो बताई वो इसीलिए बताई कि यहाँ से आपको पॉइंट मिलेगा कि ना तो आपको आस्तिकता है कि आप कहते रहें कि मैं भगवान को मानता हूँ, भगवान के ऐसे नीति नियम करो तो भगवान मिल जाएगा, और ना नास्तिकता में कर ले कोई भगवान, मैं तो अपना खाऊंगा पीऊंगा ऐश करूंगा, कोई है तो बता दे। ना, ये सारी जीवन की घटना है, इसमें मानने का नहीं है, केवल जानना है। अब वो डॉक्टर मार्क जान लिया उन्होंने, वो ना नास्तिक रहे ना आस्तिक रहे, उन्होंने जान लिया। वो मस्ती, वो जो संवेदना उनके अंदर प्रकट हुई ना, उसे आप कुछ नाम नहीं दे सकते, उसे हम नाम दे ही नहीं सकते। वैसी संवेदना जब भी आ जाएगी ना हमारे हृदय में, हमारा जीवन पलट जाएगा। जब जागे तभी सवेरा, जब समझ आ जाएगी भगवान है नहीं है हमें कुछ लेना देना नहीं है। अभी तो अहंकार आ जाता है कि मैं भगवान को मानता हूँ, मैं सुबह उठता हूँ, मैं ये खाता हूँ, ये नहीं खाता, इस दिन व्रत रखता हूँ। ये सारी चीज़ें ठीक है, करो आप, लेकिन इन चीज़ों का कुछ लेना देना नहीं है। वो जो जीवन पलटता है ना, वो ऐसी घटनाओं से पलटता है, और ऐसी रोज़ होती है हमारे जीवन में। हमारी आँख नहीं खुलती, जिस दिन आँख खुलेगी ना, जब जागे तभी सवेरा। धन्यवाद।